वहीं इजरायल के पीएम नेतन्याहू का ईरान पर बेहद बड़ा बयान सामने आया है। क्या है ये बयान, आइए ये भी आपको बताएं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम ढांचा पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में तनातनी के बीच नेतन्याहू ईरान पर भड़के हुए हैं। पहले ईरान पर अकेले ही हमला करने की धमकी दी थी, अब ईरान पर परमाणु प्रोग्राम बंद करने का यूएस दबाव डाल रहा है। तो ये बेहद बड़ा बयान, ईरान पर परमाणु प्रोग्राम बंद करने का यूएस लगातार प्रेशर बना रहा है, दबाव डाल रहा है। इजरायल के पीएम है नेतन्याहू, जिनकी मुलाकात ट्रंप के साथ हुई थी। ईरान पर यह बेहद बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए, यानी कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसको बंद करने की बात है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में तनातनी के बीच ये बयान, ये एक तरीके से भड़के हुए नजर आए हैं नेतन्याहू। पहले ईरान पर अकेले ही हमला करने की भी धमकी दी थी। आपको बताएं कि इजरायल ने, यानी कि नेतन्याहू ने, यह साफ कह दिया था कि अमेरिका अगर हमला नहीं भी बोलता तो इजरायल अकेला हमला बोल देगा ईरान पर। और इसी बीच अब उनका कहना है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद किया जाना चाहिए। इसी को लेकर लगातार यूएस भी स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना रहा है। इसी बीच इजरायल भी खासा खफा है। लगातार इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने को लेकर हमने देखा कि इजरायल और यूएस के बीच में मुलाकात भी देखने को मिली। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो खबरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। एक तरफ ओमान में जिस तरीके से बातचीत का दौर देखने को मिला, दूसरी ओर कहां बातचीत हुई, कहां सुबुगाहट, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। मिडिल ईस्ट के समंदर में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका अब अपना सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वहां भेजने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे पहुंचने में महज 1 हफ्ता लगेगा। फोर्ड अकेला ही नहीं आ रहा, इसके साथ 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार और मिसाइल डिस्ट्रॉयर का पूरा जखीरा है। यह तैनाती तब हो रही है जब ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ डील न होने पर स्थिति गंभीर और दर्दनाक हो सकती है। अमेरिकी नौसेना के पास कुल 11 कैरियर है और एक ही इलाके में 2-2 कैरियर का होना युद्ध के बिगुल जैसा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु रिएक्टर से चलता है। 75 से ज्यादा घातक सैन्य विमान हमेशा तैनात, F-18 सुपर हार्नेट और E-2 हाक आई से लैस, अत्याधुनिक रडार और नेविगेशन सिस्टम, कैरेबियन से सीधे मिडिल ईस्ट की ओर रवाना। 9 महीने की तैनाती को और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। तेहरान ने हाल ही में एक AI वीडियो जारी किया जिसने अमेरिकी नौसेना की नींद उड़ा दी। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे ईरानी ड्रोन्स के झुंड अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को चारों तरफ से घेर लिया है और मिसाइल हमलों से उसे धुआं-धुआं कर दिया है। यह सिर्फ एनिमेशन नहीं बल्कि वाशिंगटन को सीधी ललकार है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा रहस्य भी सामने आया है। 37 साल में पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई एक बड़े सैन्य कार्यक्रम से नदारद है। क्या उनकी सेहत खराब है या फिर ईरान किसी गुप्त हमले की रणनीति तैयार कर रहा है? सस्पेंस गहराता जा रहा है। AI वीडियो में अमेरिकी बेड़े पर भीषण हमला, अब्राहम लिंकन कैरियर को डूबते हुए दिखाया। ईरानी ड्रोन्स के झुंड ने मचाई भारी तबाही, अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाने का प्रोपेगेंडा। 37 साल बाद सैन्य इवेंट से गायब रहे खamenei। ओमान वार्ता के बीच ईरान का माइंड गेम, ट्रंप की धमकियों का वीडियो में दिखा जवाब। सिर्फ समंदर ही नहीं, जमीन पर भी बारूद की गंध आ रही। सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया है कि कतर के अल उदीद बेस पर अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को ट्रकों पर तैनात कर दिया है। एक्सपर्ट का मानना है कि मिसाइलों को ट्रकों पर रखने का मतलब है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमले या बचाव के लिए ऑन द मूव रहना चाहता है। उधर ट्रंप ने ईरान के सामने 4 शर्तें रख दी है, जिन्हें मानना ईरान के लिए आत्मसमर्पण जैसा होगा।
यूरेनियम संवर्धन पर पूर्णतः पाबंदी और मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करने की इन शर्तों पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दो टूक कह दिया है, हमें डराकर कोई समझौता नहीं करवाया जा सकता। यूरेनियम इनरिचमेंट पर पूरी तरह से रोक लगी। संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक खत्म करे ईरान। लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित हो। क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों को मदद देना तुरंत बंद हो। कतर बेस पर पैट्रियट मिसाइलें ट्रकों पर तैनात। किसी भी वक्त एक्शन के लिए सेना अलर्ट। ईरान की नीति साफ है, वो झुकने को तैयार नहीं। विदेश मंत्री अराघची ने साफ कर दिया है कि परमाणु संवर्धन उनका हक है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान की धरती पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस ईरान से लेकर सऊदी और कतर तक शमशान बन जाएंगे। ईरान का दावा है कि उसके पास मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा है जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को पल भर में राख कर सकता है। तेहरान अब बातचीत की मेज पर तो है, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर भी है। परमाणु प्रोग्राम किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। अमेरिका की मंशा पर हमें रत्ती भर भरोसा नहीं। आजादी और सम्मान के खिलाफ कोई समझौता नहीं। अमेरिकी बेस हमारे मिसाइल टारगेट पर है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दी युद्ध की धमकी। संवर्धन ईरान के लिए सौदेबाजी का मुद्दा नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स तो और भयावह खुलासा कर रही हैं। अमेरिकी अधिकारी इस बार छोटी मोटी एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि हफ्तों तक चलने वाली बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। इस प्लानिंग में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों से लेकर उसकी पूरी सरकारी मशीनरी और सुरक्षा केंद्रों को तबाह करने का ब्लूप्रिंट शामिल है। यह पिछले साल जैसा संक्षिप्त हमला नहीं होगा। ट्रंप ने भले ही अभी तक सेना भेजने का आदेश ना दिया हो, लेकिन जिस तरह से फायर पावर इकट्ठा किया जा रहा है उससे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हवाई और समुद्री प्रहार हो सकता है। हफ्तों तक चल सकता है सैन्य अभियान। न्यूक्लियर साइट्स और कमांड सेंटर निशाने पर। समुद्र और आसमान से एक साथ होगा प्रहार। ईरान का मिसाइल भंडार सबसे बड़ा खतरा। पूरे क्षेत्र में महायुद्ध का रिस्क। अमेरिकी सेना ने कतर में बढ़ाई विमानों की संख्या। फॉरेंसिक एनालिस्ट विलियम गुडहाइंड ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पुख्ता किया है कि फरवरी के महीने में सैन्य गतिविधियां चरम पर है। अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइलों का ट्रक पर होना यह बताता है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल ली है। फिक्स ठिकानों की जगह मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल हमले की स्थिति में नई पोजीशन लेने के लिए किया जा रहा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान में सत्ता परिवर्तन ही सबसे अच्छी बात होगी। यानी अब लड़ाई सिर्फ शर्तों की नहीं बल्कि वजूद की बन चुकी है। ईरान और अमेरिका में टेंशन बढ़ता जा रहा है। रोज डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी तो देते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या वो ईरान में रिजीम चेंज चाहते हैं? रिजीम चेंज की बात अमेरिका और इजराइल दोनों जनवरी 2026 से कर रहे हैं, जब से ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेकिन रिजीम चेंज का मतलब क्या है ईरान में? उसका मतलब है जो सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई को हटाना। पेजेश्कियान जो वहां के प्रेसिडेंट है उनको हटाना नहीं, उससे रिजीम चेंज नहीं होगा। लेकिन इमाम खामनेई जो कि धर्मगुरु भी हैं और पॉलिटिकल लीडर भी हैं, उनको कैसे हटाया जाए? इमाम खामनेई किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते भी नहीं। वर्ल्ड लीडर्स से वो मिलते भी हैं तो 1 to 1 तेहरान उनको आना पड़ता है। ट्रंप तेहरान जाएंगे नहीं।